प्यारे मित्रों, नमस्कार। ओशो ने एक संस्मरण सुनाया है, वह आपसे कहूं। एक साधु जबलपुर में आए हुए थे। उन्होंने ओशो के प्रवचन सुने। तब उनकी हिम्मत पड़ी और वे अलग से मिलने आए और उन्होंने कहा, आचार्य जी, उस समय ओशो को आचार्य जी कह के बुलाते थे, कहा कि आचार्य जी, आपसे अपने दिल की बात कहूं। आपकी बातें सुनकर मुझ में थोड़ा साहस आया है। ये बात मैं किसी से कह नहीं सकता। मैं सिनेमा देखना चाहता हूं। मेरे मन में बड़ी उथल पुथल मची रहती है। रास्ते से जब गुजरता हूं, किसी टाकीज के सामने से लोगों की लंबी भीड़ देखकर, क्यू में लोग लगे हैं टिकट लेने के लिए, वहां अंदर क्या हो रहा है, बड़ी गहन जिज्ञासा मेरे भीतर है। क्या आप ऐसा कुछ इंतजाम कर सकते हैं कि मैं सिनेमा देख लूं? उसने उनसे पूरी बात की। तब पता चला कि जब उनकी 9 साल की उम्र थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। माताजी पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी और कोई भी नहीं था जो उनकी देखरेख कर सके। तो मोहल्ले के लोगों ने, गांव में कोई महात्मा जी आए थे, इस 9 साल के बच्चे को ले जाके उनको सुपुर्द कर दिया और कहा कि आप इनको साधु की दीक्षा दे दीजिए, इस बच्चे को, इसको भी धर्म के मार्ग पर लगा दीजिए, इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, आप इतनी कृपा कीजिए। उन महात्मा जी ने उस 9 साल के बच्चे को सन्यास की दीक्षा दे दी। ये छोटे गांव की घटना है। उस गांव में कोई टाकीज नहीं थी। उस बच्चे ने कभी फिल्म नहीं देखी थी। फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए, ख्याति नाम साधु हो गए। 50 साल उनकी उम्र हो गई। तब उन्होंने यह अपने हृदय की बात ओशो के सम्मुख जाहिर की कि आप किसी को बताना नहीं, लेकिन मेरे मन में बड़ी उथल पुथल मची रहती कि सिनेमा में आखिर होता क्या है। ओशो ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं अपने किसी मित्र को बुलाता हूं और आपको सिनेमा देखने भेज देता हूं। वे बड़े ही खुश हुए। ओशो ने अपने कुछ परिचितों से कहा कि इनको सिनेमा देखा लाओ। वे कहने लगे, नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर किसी को पता चल गया कि साधु महाराज को हम सिनेमा दिखाने लाए हैं, लोग हम पे डंडे बरसा देंगे। तो ओशो ने कहा, कुछ तो इंतजाम करो, कुछ सोचो। उन्होंने कहा, एक उपाय हो सकता है। मिलिट्री वाले एरिया में 2 टाकीज हैं, वहां अक्सर अंग्रेजी फिल्म चलती है, वहां ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां इनके भक्तगण भी नहीं होंगे, तो वहां कोई इनको पहचानेगा नहीं। तो इनके कपड़े हम बदल देंगे, शक्ल सूरत से वहां इनको कोई नहीं जानता होगा, तो अंग्रेजी फिल्म में ठीक रहेगा। और हम थोड़ी देर से पहुंचेंगे, जब टाकीज में भीतर अंधेरा हो चुका, फिल्म चालू हो चुकी 5 मिनट बाद, ताकि अंधेरे में कोई देख ना पाए, और फिल्म खत्म होने के 5 मिनट पहले हम उठाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो साधु राजी हो गए कि बिल्कुल ठीक, ऐसा ही कीजिए। यद्यपि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। उन्होंने कहा, चलो फिर भी कम से कम फिल्म तो देख लें, आखिर क्या हो रहा है। उनको ले जाया गया। लौट को उन्होंने कहा कि हद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए मैं दीवाना और पागल था। मुझे रात को सपने आते थे, टाकीज दिखाई देती थी, टिकट खरीदने के लिए लगी हुई लोगों की भीड़, क्यों दिखाई देती थी। कुछ भी वहां ऐसा नहीं था खास, लेकिन मैंने कभी जाना नहीं था, इसलिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता थी। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं, जिस चीज को छुपाया जाता है, उसमें एक विकृत रस, एक परवर्टेड इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है। इस बात को ख्याल रखिएगा। जिस चीज को भी छुपाया जाएगा, दबाया जाएगा, निषेध किया जाएगा, उसमें रस उत्पन्न हो जाता है। हजारों साल से काम वासना का दमन सिखाया गया है, सेक्स की निंदा की गई है, आलोचना की गई है, उसे पाप बताया गया है, और इसलिए इतनी उत्सुकता पैदा हो गई है। सारे संसार में जो इतनी अश्लीलता दिखाई देती है, उसकी वजह वो अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं जिन्होंने वासना का विरोध किया, सेक्स की खिलाफत की। उसकी वजह से अश्लील पोस्टर बनते हैं, अश्लील कहानियां लिखी जाती हैं, अश्लील कविताएं बनती हैं, अश्लील बोर्ड्स लगते हैं, अश्लील विज्ञापन आते हैं। एक कल्पना करें, अगर कहा जाए कि भोजन करना पाप है, भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या लोग भोजन करना छोड़ देंगे? नहीं, भोजन करना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छुप छुप कर
रात के अंधेरे में चुपचाप भोजन करेंगे, किसी को पता ना चल जाए। भोजन करना तो मजबूरी है, लेकिन मन में बड़ा दंश हो जाएगा, लगेगा कि मैं पापी हूं, पिछले जन्मों के कर्मों का दंड भुगत रहा हूं, मैं कैसा मजबूर हूं, मुझे भोजन करना पड़ता है। काश वो दिन आ जाए जब भोजन ना करना पड़े। भोजन के प्रति एक वितृष्णा का भाव हो जाएगा, और यह व्यक्ति भोजन करते हुए भोजन का स्वाद भी नहीं ले पाएगा, कोई तृप्ति और संतुष्टि भी उसे नहीं होगी। हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में छुप के वो भोजन करेगा, चोरी चोरी। पाप काम कर रहा है, बहुत गलत कार्य कर रहा है। अपराध बोध, गिल्ट कॉन्शियसनेस से भरा हुआ, उसे कोई तृप्ति भी नहीं होगी भोजन करने से, और भोजन की लालसा भीतर लगी रहेगी। फिर रात को सपने देखेगा, कचौड़ी और समोसे, सब्जी और रोटी और मिठाइयाँ, रात सपने में यही यही दिखाई देंगी, क्योंकि इनका उसने दमन किया हुआ है। दिन को तो खुली आंख इन चीजों को देख भी नहीं सकता। हम कहेंगे ये तो रुग्ण मानसिकता पैदा हो गई, ये आदमी तो पागल हो गया, भोजन के सपने देखता है, भोजन की किताबें छुपा छुपा के पढ़ता है, ऊपर से धर्म ग्रंथ का कवर लगा लेता है, और भीतर पाक शास्त्र, रेसिपी बुक छुपा के पढ़ रहा है, किसी को पता ना चल जाए। एक प्रकार की विकृत मनोदशा पैदा हो जाएगी। कुछ ऐसा ही सेक्स के संग हुआ है। हजारों साल की शिक्षाओं ने काम का दमन करना सिखाया, काम तो समाप्त नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य तो पैदा नहीं हुआ, केवल हमारा मन विकृत हो गया और सब जगह जीवन में अश्लीलता छा गई। सावधान, प्रकृति जैसी है उसको स्वीकार करें। हमें प्रकृति से गिरकर विकृति में नहीं जाना है, प्रकृति को जानकर पूरे होश में, पूरी सजगता में उसे जीकर हमें संस्कृति की तरफ ऊपर उठना है। तो प्रकृति जहां है वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक विकृति की तरफ, एक संस्कृति की तरफ। यदि हमने दमन किया, निषेध किया, तो हम नीचे गिर जाएंगे, हम विकृत हो जाएंगे। यदि हमने ठीक से होशपूर्वक जीवन को जिया तो हम धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे, निश्चित रूप से हम प्रकृति के पार चले जाएंगे। एक अद्भुत सहज ब्रह्मचर्य का जन्म होगा, जिसमें दबाया नहीं है, छुपाया नहीं है। जीवन जैसा है, प्रकृति ने जैसा दिया था, उसको पूरे ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, प्रेम सम्मान पूर्वक, सजगता से भोगा है, तब हम उसके पार चले जाते हैं। यह ब्रह्मचर्य एक अलग ही बात है। यही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। जो दबाकर ब्रह्मचारी हो गए हैं उनका ब्रह्मचर्य कभी भी विस्फोट कर सकता है, क्योंकि भीतर जो दबा हुआ है, भीतर ही भीतर खौल रहा है अचेतन मन में, वो कभी भी बाहर आ सकता है। तो याद रखिएगा, एक झूठा ब्रह्मचर्य है जो दमन से व्यक्ति पैदा करता है। वासना उसके भीतर है, उसको दबाए हुए है, दबाए हुए है, दबाता जा रहा है, फिर अचानक एक दिन वासना विस्फोट कर जाती है। नहीं, एक वास्तविक ब्रह्मचर्य है जो जीवन ऊर्जा के रूपांतरण से घटित होता है। यह प्रक्रिया ध्यान के द्वारा जीवन को परिपूर्णता के संग प्रेम और आदर सहित भोगने से उत्पन्न होती है। यह प्रकृति के पार जाना है।